প্রত্যাশী রাজেন্দ্র যাদবজি, ধরণদেব যাদবজি, পবন और भी এই মঞ্চে যারা যারা আছে সকলকার নাম আমি জানি না, প্রত্যেককে আমি আমার পার্টির তরফ থেকে জাতীয়তাবাদী অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে দীর্ঘ 1 বছর ধরে দিল্লিতে जिंदाबाद जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं। इतिहास गवा रहा है, जब जब सत्ताएं निरंकुश हुई है तो जनता आंदोलित हुई है, और जब जनता आंदोलित हुई तो कहीं ना कहीं से जेपी को आना पड़ा। आज भले ही जेपी नहीं, लेकिन जेपी के पद चिन्हों पर चलने वाले कई नेता मिल जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम नितिन चंदेल है और आप जमुई लाइव से जुड़ चुके हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ यहाँ के नेता हैं, मिलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहे झाझा विधानसभा से राजेंद्र यादव जी, तो किस कारण से आप लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ा? थोड़ा नज़दीक आ जाइए, बताइए। बोलिए ना। किसान जो है आज 1 साल से धरना दिए हुए है दिल्ली में, हर बॉर्डर पर किसान का आज केंद्र सरकार में बेहरा है, घूमना है। आज तेजस्वी यादव, लालू यादव, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कम्युनिस्ट सारा पार्टी मिलके हम लोग धरना आज पूरा बिहार बंदी का आह्वान किए हैं। उसके आह्वान पर यहीं पर मौजूद हैं कांग्रेस के झाझा के वरिष्ठ नेता हैं उदय शंकर झा जी। मूल चीज़ को बताइएगा कि आखिर कृषि कानून को आप काला कानून बता रहे हैं, क्या खामियां हैं इसकी जिस कारण आप लोग आंदोलित हुए? देखिए, कृषि कानून जो नए 3 कृषि कानून बने हैं उससे किसानों के ज़मीन पर उनका हक छिन जाएगा, वो बड़े घरानों के कब्जे में चले जाएंगे। ऐसा कानून बना है कि सरकार जो है उद्योगपतियों के हाथों में किसानों को बंधक बना देनी चाहती है। मंडी समाप्त कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात सरकार तो करती है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी से संबंधित कानून ये सरकार बनाना नहीं चाहती है। और किसान जो है अपना फसल अपनी मर्जी से नहीं बेच पाएंगे, वो बड़े घराने के रहमो करम पर, कृपा पर चले जाएंगे। शुरुआती दौर में ये लगता है कि कानून जो है सरकार की नज़र में बहुत अच्छा है, लेकिन आने वाले दिनों में इस देश के किसान उद्योगपति घरानों के बंधक बन के रह जाएंगे। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में इस तीनों काले कानून का विरोध हो रहा है। और 10 महीने से लगातार देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, और दुख इस बात का है कि माननीय प्रधानमंत्री उनसे बात तक नहीं करना चाहते हैं। उनके अभी हम लोग सुने, और यहीं पर है राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं पवन राम जी। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कृषि कानून है इस पर आप क्या अपना विचार रखते हैं? देखिए, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कृषि कानून किसान विरोधी है, ये तो सब लोग जान रहे हैं। इसके लिए हमारे किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं लगभग साल भर से, और सरकार इनसे वार्ता भी करना नहीं चाह रही है। इसीलिए हम लोग चाह रहे थे कि सरकार किसी भी रूप से हमारे किसानों की बात को सुने, किसानों के हक को हकमारी करने से रोके। और अगर आज ये कानून पर अगर लागू हो जाता है तो हमारे किसान के हकमारी हो जाएगा, और किसान हमारा अपने पैदा जो करेंगे अनाज, लेकिन अपने मन से बेच नहीं सकेंगे। इसलिए हम लोग सरकार से आह्वान करते हैं कि इस काले कानून को वापस लें। चलिए, फिर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व में जिला परिषद के सदस्य भी रहे हैं और युवा हैं, तो इनसे जानते हैं कि कृषि कानून कैसे किसानों के लिए अहितकारी है। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा। किसानों के लिए पुराना कानून है कि सरकार दाम तय करती थी कि किसानों का लागत कितना है, और उसके ऊपर कुछ जो है समर्थन मूल्य देकर और एक दाम तय हुआ करता था, जिसको कहा जाता था MSP, न्यूनतम समर्थन मूल्य। वर्तमान सरकार ने एक कानून बनाया है, और सरकार अब कह रही है कि अब सरकार दाम नहीं तय करेगी, अब किसान और व्यापारी मिलकर दाम तय कर लें, या व्यापारी तय करेंगे कि आपको क्या देना है, नहीं देना है। इसी बात को लेके पिछले 10 महीने से दिल्ली के करीब देश भर के किसान बैठे हुए हैं, दुनिया जानती है, लेकिन सरकार निर्दयी बनी हुई है।
हमारी मांग है, अभी हमारे तमाम जो है महागठबंधन के नेतागण यहाँ उपस्थित है और हम प्रदर्शन में चल रहे हैं। हमारी मांग है कि किसानों की जो पहली मांग है कि एक समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दी जाए, ताकि जो है किसानों को भी उसका समर्थन मूल्य मिल जाए और बाजार में जो एक चीज़ आप हमको जानकारी दीजिए ताकि पब्लिक तक सही जानकारी पहुंच सके। जैसे कि किसान और व्यापारी आपस में तय कर लेंगे भाव, तो इससे बाजार पर क्या असर पड़ेगा, ये आप जैसा बता दीजिए। बाजार देखिए अभी क्या है कि सरकारी मंडी होती है जी, जहाँ किसान जाते हैं, दाम तय है, समर्थन मूल्य तय है 18 रुपया 69 पैसा धान के लिए और गेहूं के लिए 21 रुपया के आसपास कुछ कीमत है। इसी तरह से 20-25 फसलें हैं जिसकी कीमतें तय होती है और उतनी कीमत किसानों को मिल जाती है जी। जब बाजार में दूसरी मंडी तय होगी तो जिस तरह से जियो का फ़ोन में पहले फ्री में दिया गया था और उसके बाद जो है अब बिना 500 रुपया मूल्य बढ़ा दिया, तो इसी तरह से व्यापारी जो है, अब देख लीजिए ना सरसों की कीमत का, इसीलिए हम उदाहरण दे रहे थे। मतलब सरसों बिल्कुल सटीक उदाहरण बैठता है इस पर। सरसों की खरीद जो है व्यापारी कर लेते हैं 60 रुपया में किसानों से और उसका प्रोसेसिंग करके आप 200 रुपया में बेच रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 100 से 110 से 120 रुपया जो है ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी अपने हिसाब से मूल्य बैठाते हैं और बाजार पर असर पड़ता है महंगाई पर। कृषि कानून पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आज जो देश में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो कृषि कानून जो लाया है वो काला कानून है। जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेगा तब तक भारत में ये किसान सड़क पर उतर के सरकार के विरोध में आंदोलन जारी रखेगा। अभी देख रहे थे दिल्ली की लहर बिहार में भी आ चुकी है और आप जैसा देख रहे थे कि कांग्रेस के नेता है बता रहे थे जब अंग्रेज का शासन भारत में हुआ करता था, कंपनी की सरकार चलती थी, यहाँ के जो भी जनता थे, नेता थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलित हुए और अंग्रेज को यहाँ से उखाड़ कर फेंकी। बस वही चाह रहे हैं कि ये कृषि कानून हट जाए, किसान को सम्मान मिले, किसान को मूल अधिकार मिले। इसी तरह जमुई लाइव से जुड़े रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो करें, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।